दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के बनने के साथ साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं हो रहा है। लोगों के आंखों से देखने के बावजूद भी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। शायद ये भगवान राम का ही आशीर्वाद है जो हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है। आज के वीडियो में हम आपको इसी की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप भी इस बात से अनजान न रह जाएं कि ऐसा क्या हो रहा है आजकल अयोध्या में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की, या यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब, हैरान कर देने वाली घटनाएं देखने को मिल रही है जिसे देखने के बावजूद हर कोई आश्चर्यचकित है और चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है ये चमत्कारिक घटनाएं? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान से जुड़ी हर जानकारी और आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल ही मुफ्त में मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार भी है, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है जिसे कि गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ साथ लाखों करोड़ों भक्तजन इस दिन दिवाली समारोह की तरह इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं। अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने की तैयारी में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज्य की स्थापना भी कहा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। देश के कोने कोने में उत्साह और लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर करने के लिए आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम सभी के पसंदीदा धारावाहिक रामायण के सुप्रसिद्ध जो कैरेक्टर हैं यानी कि अरुण गोविल जी और दीपिका चिखलिया जी, वो भी समारोह में आने के लिए बिल्कुल आमंत्रित हो चुकी हैं और आने की तैयारी में भी हैं। दोस्तों, राम की मूर्ति स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत, गणमान्य नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हो जब भालुओं का झुंड, गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में मंडराते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि अयोध्या में एक चकित कर देने वाली घटना देखने को मिली, जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गांव यानी कि धरौली के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कौतूहल समझ में आ रहा है, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है और यहाँ पर दिखना कोई आम बात नहीं है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। साथ ही गिद्धों को अपशगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है या फिर विलुप्त की कगार पर ही है, तो हमारे मन मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा है कि जब इन पक्षियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में ये गिद्ध अचानक से कहां से आ गए
और केवल अयोध्या में ही क्यों आए? आइए ताज्जुब करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के दम पर लंकापति रावण की साहसिक युद्ध किया और अंततः लंकाधीश रावण को पराजित भी किया। और आप ये भी जानते होंगे कि राम जी की सेना में कौन कौन थे। जी हाँ दोस्तों, राम जी की सेना में सर्वप्रथम राम भक्त महाबली हनुमान, वानर राजा सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद और असंख्य वानर सेना थी। इसके अलावा उनकी सेना में यक्षराज यानी कि भालुओं के राजा जामवंत भी थे, जो समय समय पर अपने वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा रामायण के ही एक घटना का उल्लेख देखने को मिलता है कि महापंडित कहे जाने वाले धूर्त रावण जब माता जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहा था, तब रावण का सबसे पहला सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए बड़ी ही वीरता के साथ रावण से युद्ध किया और रावण को चोट भी पहुंचाई। लेकिन रावण के वार से पक्षी जटायु का एक पंख कट गया और जटायु धरती पर आ गिरे। अपहरण का सारा वृतांत जटायु ने ही राम जी को सुनाया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सतयुग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज कलयुग में गिद्ध पक्षी के नाम से जाना जाता है। और जब तहसील मिल्कीपुर के धरौली गांव में जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षी को एक साथ देखा गया, तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे हैं कि जब ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है और अब ये अचानक से कहां से देखने को मिलने लगे, और इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों का एक साथ देखने को मिलना किसी चमत्कार से कम तो नहीं। ग्रामीणों का मानना है कि ये गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के ही अवतार या फिर वंशज हैं, जो कि अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने पहुंचे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। अयोध्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और लोगों ने इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि वानरों की। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इनकी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड अचानक से कहां से आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। कुछ लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि चित्रकूट के काफी सारे बंदर अयोध्या आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद वानर सेना चित्रकूट से पधार रही है, मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को चाहती है। आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि मानी जाती है, जहां प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष यहीं चित्रकूट में रहकर बिताए थे। और ऐसे में चित्रकूट से वानरों का अयोध्या आना एक दिलचस्प घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जनों गिद्धों बंदरों को देखने के बाद भालुओं का झुंड दिख जाए तो ये किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में ही पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं और रिहायशी इलाकों में भालुओं का आना एक हैरान कर देने वाली घटना है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके से पहले भालुओं के झुंड को देखना बेशक सभी जनसाधारण को विस्मित कर रहा है। यहाँ भी राम भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये भालुओं का झुंड और कोई नहीं बल्कि सतयुग कालीन जो प्रभु श्री राम के भक्त थे, यानी कि यक्षराज जामवंत के अवतार हैं, जो कि 22 तारीख को हो रहे अलौकिक समारोह में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रही है, जिसमें जटायु, जामवंत और पूरी वानर सेना शामिल है। यूं तो
हर कोई अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की मंशा रखता है, लेकिन जटायु पक्षी के समान दर्जनों गिद्धों का दिखना और जामवंत का अवतार कहे जाने वाले भालुओं के झुंड को देखना सच में जन साधारण के लिए अचंभे के समान ही है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं बल्कि सूर्यदेव, नाग, किन्नर, गंधर्व शामिल होंगे और स्वर्ग से अन्य सभी देवतागण भी इसके साक्षी बनेंगे। सभी यह देखना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब बाल अवतार में अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे तो कैसे लगेंगे। सभी राम की भाव विभोर करने वाली सूरत को निराहने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में गिद्धों और भालुओं का आना दैविक चमत्कार है? क्या ये सच में साक्षात जटायु और जामवंत के ही रूप हैं? प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में दर्शन के लिए ही पहुंचे हैं? अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से भगवान राम और हनुमान से जुड़ी हुई हर एक जानकारी और अपने निजी जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो को। और एक चीज और आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। 22 जनवरी से पहले ये वीडियो हर एक सनातनी तक पहुंच जाना चाहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म।